गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद का, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा जी, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। परम संत रविदास जी महाराज जब ज्योति ज्योत में समाने के लिए हुए और इस संसार से अपने के लिए विदा लेने को हुए, तब जो उनके शिष्य थे, परम शिष्य और बहुत लोग जब बैठे थे तो उन्होंने पूछा, महाराज जी जीवन भर आपने सत्संग किया, भजन किया, सेवा किया, जाते समय कुछ ऐसा रहस्य हमें बता दें जिससे जीवन में हमारे लिए हम आपकी बताई बात याद रहे। मतलब कुछ ऐसा सार बता दें एक आध बात में, क्योंकि इतना आपने सुनाया है, ग्रंथ के ग्रंथ लिखे पड़े हैं, गुरबाणी भरी पड़ी है आपकी लेखनी से, और एक से काला शिष्य आपके हुए हैं, और कुछ ऐसा एक आध बात हमें बता दें महाराज जी कि जिससे हम आपकी एक बात के साथ साथ आपके ज्ञान को, आपके ध्यान को, आपकी बताई रहने को हम चल सके, आपकी बताई रहने पर हम चल सके। क्योंकि सब कुछ तो अब हम याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि पूरा जीवन आपके साथ बीता है। तो रविदास जी ने बड़ा सुंदर बात कही उस समय, बहुत सुंदर उच्च कोटि की बात। क्या? मनमऊ संत संतोष राखो, मनमऊ सत संतोष राखो, सबकर सेवा लाभ। मनमऊ सत संतोष राखो, सबकर सेवा लाल। सेवा सब कुछ देत है, रविदास सेवा ही मत त्याग। रविदास जी ने कहा कि मन में केवल सत्य को रखो। सबसे पहली बात क्या कही उन्होंने कि मन में केवल सत्य को रखो। अब सत्य को रखने की बात कही तो अब हमने अपने गुरु महाराज जी से सत्य को क्या जाना है। आज हम इस बात पर देखें कि सत्य को महाराज जी क्या किन चीजों में वर्णन करते थे। महाराज जी कहते थे परम पिता परमात्मा सत्य है, तुम्हारी रूह सत्य है, और परमात्मा का नाम सत्य, ये सत्य है। यानी कि जो तुम्हारी रूह है ये सत्य है, और परम पिता परमात्मा का नाम सत्य है, और या वह परम पिता परमात्मा सर्वेश्वर जगत पिता जगदाश्वर वह सत्य है। रविदास जी कह रहे हैं मनमु सत्य संतोष राखो, पर सत्य के साथ साथ संतोष भी रखो। क्या कह रहे हैं? संतोष भी रखो। जो तुम्हें मिला है उसके लिए सहज तरीके से स्वीकार करो,
और उसके लिए सही ढंग से उपयोग करो, सदुपयोग करो, सदुपयोग करो जो चीजें तुम्हें मिली हैं। अगर धन थोड़ा भी है, अगर उसे सदुपयोग किया जाए तो उससे भी हमारा जीवन चल सकता है। परिवार जैसा भी है उसमें एक मिठास हो, एक दूसरे के लिए हम प्यार हों, एक दूसरे के लिए हम प्रेम प्यार से सम्मान देने के लिए हों, तब उस प्यार में भी उस जो हमारा परिवार है उसमें प्यार के साथ रहने में और संतोष के साथ रहने में हम सत्य के साथ रह सकते हैं। बहुत समझने की चीजें हैं। अगर पूछने पर अंत समय में अगर संत कह रहा है कि मन में सत्य संतोष रखो, मन में ये दो चीजें रखनी चाहिए, सत्य और संतोष। सबसे पहले उन्होंने सत्य को कहा है कि हम परम पिता परमात्मा के स्मरण में लगे रहें, लगातार परमात्मा का स्मरण हमें बना रहे स्मरण। और स्मरण का सीधी सी बात है कि जो कुछ भी किया जाए मेरे से या जो कुछ भी हो जाए मेरे से, एक किया जाता है, एक हो जाता है। हो जाना, कहीं से आवाज आ रही है, कानों में सुनाई जा रही है, हो गया, चाहे वो अच्छी बात है या बुरी बात है। पर मन में वो सत्य, अगर हमारे मन में सत्य है पहले से, तो हम असत्यता को भी सत्य में बदल देंगे। कुछ भी हो, कैसी भी चीजें हमारे सामने आए, पर हमारे सामने हमारी नजरों में, मेरी नजर में मोती आया है, यानी कि जब नजरों में तुम ही समाये हो। आंखें अगर हम बंद करें तब महसूस हो कि हम परमात्मा को देख रहे हैं, और आंखें खोलें तो सब में उसी की ज्योति दिखे। मन में पहली बात उन्होंने की, सत्य को रखो। सत्संगी का मतलब यह है कि हम हमेशा सत्य के संग रहें, तो हम सत्संगी हैं। सत्संगी के कुछ गुण हैं कि उसकी स्थिरता हर समय बनी रहे, उसकी स्थिरता। कबीर साहब का वो वचन, तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पलक को कल्प ना पावे कोई। तन थिर, तुम्हारे अंदर तन थिर हो। सत्य में कैसे रहोगे कि तुम्हारा तन स्थिर हो, ये नहीं कि जरा सा किसी ने कैसे कुछ बोल दिया और हम उत्तेजित हो गए और हमारे द्वारा कहीं दूसरों को दुख पहुंचना शुरू हो गया। मेरी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। मैं बता रहा हूं, अगर तुम मेरी बात को अगर सुनोगे तो गुरु नानक साहब की वो अंतिम वाणी जो उन्होंने जाते जाते आशीर्वाद के रूप में कही कि अपने जन को दे बड़ाई, कि वो अपने जन को बड़ाई देते ही देते हैं, अपने जन को बड़ाई देते ही देते हैं, अपने जन को दे बड़ाई। हम ये देखें कि हम सत्संग में आने के बाद में सेवा करी गुरु महाराज जी की, और आज हम उसी दशा में या उससे ऊपर उठे या नीचे रह गए। अगर नीचे रह गए तो कहीं ना कहीं हमारी सेवा जो थी कमजोर पड़ गई। क्योंकि सफा कह रहे हैं रविदास जी, सत संतोष रखो, सेवक सबकी सेवा लाग, सबकी सेवा लाग, सबकी सेवा में लग जाते। अगर वो कह रहे हैं सबकी, किसी एक की सेवा के लिए तो नहीं कहा उन्होंने, किसी एक के लिए तो नहीं कहा एक की सेवा करो, सबकी सेवा लाग। सबकी सेवा का मतलब है कि सबका हम भला करें। मेरे कारण किसी आंखों में अगर आंसू आए, किसी की भी मेरे कारण, तब क्या बात होती है? ये दिल जो है खास खुदा का घर है। मजबूर दिल की आहें खाली गई ना जाएं। अगर कोई मजबूर होकर रो देता है तुम्हारे कर्मों के कारण, तुम ऐसे कर्म कर डालते हो कि इंसान मजबूर होकर रो जाता है, तड़प जाता है, परेशान हो जाता है, तो मालिक देख रहा है। तो क्या है? मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, नहीं किसी में डर है, मत तोड़ो दिल किसी प्रभु के जन का। ये खास खुदा का घर है, ये खास खुदा का घर है, इसे हमें नहीं तोड़ना चाहिए।
तो क्या है कि अपने जन को दे बड़ाई। हमारा तन से सुधार हुआ है, हमारा मन से सुधार हुआ है, हमारा सेवा का सुधार हुआ है, हमारा धन का सुधार हुआ है। अपने जन को दे बड़ाई, तो बड़ाई का मतलब है कि तुम्हारा मान बढ़े संसार में, तुम्हारी इज्जत बढ़े संसार में, तुम्हारा सब कुछ बढ़ना चाहिए। आपका स्तर ऊंचा होना चाहिए, आपका स्तर मतलब बड़ा होना चाहिए, यानी कि आप नीचे की ओर नहीं जा सकते। गुरबाणी कह रही है भाई अपने जन को दे बड़ाई, अपने जन को वो बड़ाई देते ही देते हैं। हम अगर कहीं नीचे की ओर गए, कहीं हम कहीं नीचे की ओर चले गए, तो कहीं ना कहीं हमारी सेवा में, क्योंकि संत रविदास संत शिरोमणियों में गिने जाते हैं आदमी साहब, संत रविदास संत शिरोमणियों में गिने जाते हैं। गुरबाणी इतनी में बहुत उनकी बाणी भरी पड़ी है। गुरबाणी जो गुरु ग्रंथ साहब उसमें बहुत बाणी है उनकी, उसी बाणी में से गुरु ग्रंथ साहब का ये शब्द है, गुरु ग्रंथ साहब में से लिया हुआ ये शब्द है कि मनमु सत संतोख राखो, सब कर सेवा लाग, सबकी सेवा कर। फिर क्या है, फिर वो बात यहां शुरू होती है, कर भला तो हो भला। यही है सतगुरु की सलाह, कर भला तो हो भला। जब हम सबका भला करें, कोई भी हो, अगर मेरा कोई बुरा कर रहा है, उसकी दीन उसका दुनिया, पर हमारा क्या है, हमारा क्या, देखो फूलों का काम है खुशबू देना, कोई उन्हें तोड़ ले, उनका जीवन खत्म कर दिया, तब भी वो उसको उसके हाथों के लिए भी खुशबू देते हैं, तोड़ने वाले के लिए भी। क्या खुशबू खत्म थोड़ी हो जाती है, जीवन खत्म हो जाता है, पर फिर भी वो उसको भी खुशबू देते हैं जो उन्हें तोड़ लेता है। आज समझ रहे हैं क्या मेरी बात को? इसी प्रकार हमारा कोई कर बुरा तो हो बुरा, जो बुरा करेगा उसका वो जाने, पर कर भला तो हो भला। तो रविदास जी की हम आज बात कर रहे हैं संतों में संत शिरोमणि, और वो कह रहे हैं कि सब कर सेवा लाग, सेवा सब कुछ देते हैं, सब कुछ सेवा दे देती है, कुछ भी नहीं बचता सेवा। अगर आप सेवा कर रहे हैं दिल से तो सब कुछ सेवा देते हैं, सब कुछ दे देती है सेवा, कुछ भी नहीं बचता। ना ना ना, अगर आपको भजन चाहिए भजन मिलेगा, आपको कुछ भी चाहिए आप दिल से सेवा करो। अब आप यहां समझने की बात है, यहाँ महाराज जी हम सबको ये आश्रम देके गए, संगत देके गए, क्या करना पड़ेगा हम सबको? हम सबको इस आश्रम की तरक्की के लिए कर्म करने पड़ेंगे। हमारे लिए जो महाराज जी ने एक बगिया लगाई थी, उनके पास जा जा करके सत्संग सुनाना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा। मतलब लोगों के लिए भजन करें, सेवा करें, इसको प्रेरणा देनी पड़ेगी। हमारे लिए घर घर जा करके उन चीजों को जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए। सब कर सेवा लाभ, सेवा सब कुछ देते, सब कुछ तुम्हें मिलेगा जो तुम सोच में नहीं सकते। तुम दिल से सेवा करके देखो गुरु दरबार की, क्योंकि ये रविदास जी की वाणी है, गुरबाणी में से ली हुई। वो कह रहे हैं सेवा सब कुछ देते हैं, रविदास सेवा ही मत त्याग, सेवा सब कुछ दे देती है तुम्हें, कुछ भी नहीं बचता। तुम्हारे दिल में अगर कोई कामना आए, तुम दिल से सेवा करो गुरु दरबार की, दिल से सेवा करो, तुम्हारे लिए वो सब कुछ मिलेगा। कुछ भी नहीं मतलब क्योंकि अगर गुरबाणी कहती है, गुरु नानक साहब का ये शब्द है कि अपने जन को दे बड़ाई, कि वो अपने जन को बड़ाई देते ही देते हैं। और बाबा तुलसी ने तो लिखा रामायण में, क्या अगर के मान लो इस दरबार में आकर हम लगातार गरीबी में जिए, लगातार गरीबी में जिए, नहीं भैया, बाबा तुलसी लिखे हैं नहीं दरेद्रा सामा धोखा जागो माही, पर आदि कलम में लिखा नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई, गरीबी के समान कोई दूसरा दुख है ही नहीं। अरे कौन गरीब की ओर नजर उठा के देखता है भाई? पर कह रहे हैं पर ये गरीबी कब तलक है, कब तलक है? संता मिलाना सामा सोका का जो नहीं। अगर हम संत के चरणों में पहुंच गए, अगर हमें संत समागम मिल गया, तो इसके सब बराबर कोई सुख नहीं है, क्योंकि यहां से सुख की सीढ़ियां शुरू हो जाती हैं सारी चीजें, क्योंकि हम हर हाल में अच्छा जीवन शुरू कर देते हैं, जीवन अच्छा शुरू कर देते हैं। मुझे जब तक संत नहीं मिले मैं पीता था, खूब पीता था, और यहां तक की बात मैं एक बार ससुराल गया अपनी,
और मैं असली घटना बता रहा हूं। वहां जाकर अब मेरे ससुराल पीने वाले, अब वो मेरे लिए मेरी घरवाली को भेजे ना, अब भेजे ना तो मैंने क्या करूं। मैंने वहां पी ली और इतने पी के मेरी पलटी हो गई वहां। असली बात है ये मेरे जीवन की। पर जब संतों का दरबार मिल गया, तब मैंने इसे छोड़ दिया। और छोड़ने का परिणाम कि भाई मेरे हर तरीके का सुख, क्योंकि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई, की गरीबी ऐसी देखी है मैंने, ऐसी गरीबी देखी है, ईमानदारी बात कह रहा हूं कि मैंने भूखे रह करके अपना जीवन काटा है। कभी ऐसी हमने गरीबी देखी है कि बिल्कुल हमारे लिए रहने को जगह नहीं थी। बिल्कुल बाद में जैसे 14-15 साल के हुए, एक घर मिला, वो भी छप्पर पड़ा हुआ मिट्टी का घर खरीदा हम लोगों ने 1350 रुपए में। आप समझ रहे हो, वो सारी चीजों से आज बढ़ते आज सब कुछ है। कब हुआ ये सब? रामायण की ये चौपाई सिद्ध हो गई कि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई, गरीबी के समान कोई दुख नहीं है, पर संत मिलन सम सुख कुछ नहीं। जब संत मिल गए तो फिर सुख मिलेगा ही मिलेगा। पर मिलने के बाद बाबा रविदास की बात को मानना पड़ेगा। रविदास अगर कह के जा रहे हैं संसार से, तो एक मामूली संत नहीं, संत श्रोमण कह रहा है ये बात को। वो कह रहे हैं मन में सत संतोष राखो, मन में पहले सत्य को रखो, यानी परमात्मा को रखो, सच्चाई को रखो अपने अंदर सबसे पहले, और संतोष को रखो। सेवा कबो न त्याग, सबकी सेवा लाग, सबकी सेवा करो। फिर बदले में प्रकृति देती है। सब ज्यादातर किसान बैठे हैं यहाँ पर, जब हम बीज धरती में बोते हैं तो उससे कई गुना जाकर हमें ज्यादा मिलता है। ऐसे जब हम लोगों का भला शुरू करेंगे, लोगों का भला करेंगे तन से, मन से, वचन से, वाणी के द्वारा, कभी किसी का हित ना हो, मन से किसी का बुरा ना सोचें, तन से हम बुरा कर ही नहीं सकते, फिर हमारी हर प्रकार की तरक्की मिलेगी। कि संत मिलन सम सुख कुछ नहीं। कहा भी आज धन में धन है, आज धन में धन अति, जदिप सब विधहीन, निज जन जान राम हुए संत समागम थे। आज मैं धन हो गया, सब विधहीन हूं, बेकार हूं मैं, मेरे कर्म कोई अच्छे नहीं है। मैं अपने कर्मों पे जब रहने डालता हूं, नजर डालता हूं, तो पता चलता है मेरे कर्म बहुत बुरे हैं। निज जन जान राम में संत समागम दीन, मुझे अपना जन जानकर भगवान ने शरण। आपके लिए अगर संतों की बात मिल रही है सुनने को, तो आप समझ लो परमात्मा की कृपा है तुम पे, भूर भूर कृपा है परमात्मा की भाई, क्योंकि संतों की चरण में लाकर तुम्हें डाल दिया। ये तुम पे कृपा है परमात्मा। कैसे समझे हम पे कृपा है? यही कृपा है, तुम परमात्मा को अभी इस समय सुन रहे हो, ये कृपा है परमात्मा की जी। कितने लोग ऐसे हैं कि इसी मोहल्ले में अपने घर में बैठे होंगे और तुम परमात्मा के लिए सुन रहे, दूर दूर से आकर सुन रहे। तो ये कृपा है हम पे परमात्मा की, और ये कृपा देख करके दिल में हृदय गदगद होता है कि हे मेरे मालिक, क्या जीवन दिया तूने। कहां हम खाक मिट्टी में रहने वाले, कहां ऐसे कि हमारे परिवार को कोई देखना तक नहीं चाहता था, कहां ऐसे कि हमारी गरीबी में जीवन, और आज मालिक तूने सब कुछ दिया है, रहीसों में बिठा दिया ला करके सब कुछ। क्या है ये सब? निज जन जान राम मोह संत समागम दिन। संत समागम का आप बात, इतनी सी अगर बात आज तुमने सुन ली कि संत समागम के मतलब जो इधर से बोला जा रहा है उसके लिए दिल स्वीकार कर ले, जो यहां से बोला जा रहा है उससे दिल स्वीकार कर ले, और वास्तव में सच्चा जीवन जीने आज से ये बात स्वीकार कर ले। वास्तव आज से परमात्मा की पूरी कृपा तुम पर उतर गई, आज से तुम पे पूरी परमात्मा की कृपा उतर गई, बिल्कुल तुम परमात्मा के हो गए, पूरी तरीके से परमात्मा के हो गए। बाबा तुलसी ने कहा भी है, हिम्मते आना ला प्रगटा जे होई बर होई, हिम्मते आना ला प्रगट बर होई, विमुखा रामा सोका पावा न कोई, विमुखा रामा सोका पावा न कोई। हिम कहते हैं बर्फ को, बर्फ से
भले से अग्नि पैदा हो जाए, असंभव है, बर्फ से कहीं आगे तो नहीं पैदा हुई, चाहे भले से हो जाए, बाबा तुलसी कह रहे हैं कुछ हो जाए ऐसा कि बर्फ से अग्नि पैदा हो जाए, पर राम के विमुख होकर के, भगवान के विमुख होकर, परमपिता परमात्मा के विमुख होकर के आप सुख पा ही नहीं सकते। राम विमुख सुख पाओ ना कोई, भगवान के विमुख होकर के तुम जीवन जी रहे हो, तुम्हारा मुख भगवान की ओर है या संसार की ओर है, आप देख के चलें, अपने जीवन की ओर देखें, आप सुख चाह रहे हो या दुख चाह रहे हो। संत मिलन सम सुख कछुनाई, और संत का मिलना क्या है कि आप भगवान के सम्मुख कर देता है। संत क्या करता है, तुम्हारे लिए उठा के परमात्मा की गोद में बिठा देता है। क्या करता है संत, तुम्हारे लिए परमात्मा की गोद में बिठा देते, तुम वहां से कूद रहे हो या उसकी गोद में बैठे हो, तुम्हारा मुख परमात्मा की ओर है या संसार की ओर है, ये बात तुम्हारी समझ में आ रही है क्या? ये बात आपकी समझ में आ रही है क्या? क्या संत समागम का मतलब है कि यहाँ से जो दिल से निकल रहा है, यहाँ से जो दिल से निकल रहा है, ये जो दिल परमात्मा के प्यार में अंदर से प्रफुल्लित हो रहा है, कमल जैसा खिल रहा है, जो वास्तव में परमात्मा इसके अंदर से बोल रहा है या परमात्मा को देखकर ये बोल रहा है, ये इस दिल से क्या तुम्हारे दिल के साथ मिलने हैं? क्या इस दिल से तुम्हारे दिल के साथ मिलने हैं? क्या तुम स्वीकार कर पा रहे हो इन वचनों के लिए? स्वीकार कर पा रहे हो इन वचनों के लिए? स्वीकार करने का मतलब है इन वचनों का कि वास्तव में तुम परमात्मा के हो गए इस दिल में, यानी कि जो बताया जा रहा है क्या उसके प्रकार से हम रहने जिएंगे। जो बताया जा रहा है क्या कि पहली बात शुरू हुई थी कि मन में सत संतोष राखो, रविदास जी परम संत की वाणी, मीरा जी के गुरु महाराज उनकी वाणी, वो कह रहे मन में सत संतोष राखो, सबकर सेवा लाग, मन में सत्य को रखो पहले। क्या मन में सत्य का मतलब क्या है? क्या है सत्य? ये रामायण कह रहे राम विमुख सब पावना कोई, और इसी बात को तो कहते हैं सब लोग कि अगर कोई सत्य है इस संसार में तो एक ही तो चीज है कि राम नाम सत्य है। क्या हम राम के सहारे हैं? क्या हमारा जीवन राम के सहारे है? और राम निर्गुण भी है, राम निर्गुण भी है राम, और सगुण भी है राम, पर इन दोनों से बड़ा राम का नाम, इन दोनों को मिला देगा तुम्हें परमात्मा से। आप चाहे निराकार ब्रह्म की करें पूजा, चाहे साकार की करें, पर इन दोनों के अंदर नाम समाया है, राम नाम। राम नाम मरदीप दर जे देहरी द्वार, तुलसी भीतर वारिस जे चाहे सुजान। इस मणि रूपी राम नाम को अपने जिब्या रूपी देहरी पे रख लो। जिब्या रूपी देहरी, यानी देहरी क्या है? जिब्या है। ये बाहर भी इसकी आवाज जाती है और अंदर भी ये तुम्हारे लिए राम नाम का सुधार करती है। क्या आप राम नाम के सहारे हो गए? अगर हो गए तो सुख है, क्योंकि सपा कह रही है रामायण हिमते आनंद प्रदत्त बर हुई, चाहे भले से मतलब कहने के ये है बर्फ से अग्नि पैदा हो जाए, पर राम विमुख सुख पावना कोई, राम के विमुख होकर कोई सुख नहीं पा सकता। अगले फिर कह रहे हैं अंधकार बारो रवहे न सावे, अंधकार पारो, अंधेरा भले से रवि कहते हैं सूर्य को निगल जाए, अंधेरा पर ऐसा कभी हुआ नहीं, पर बाबा तुलसी कह रहे चाहे ऐसा हो जाए, आने वाले समय में अंधेरा इतना प्रकोप बढ़ा दे, इतना बढ़ा दे, सूर्य को निगल जाए, रवै न सावे। पर कह रहे हैं राम विमुखा ना जीवा शोक पावे के रामा विमुखा। चाहे रवि को निकल जाए पर राम के विमुख होकर के जीवात्मा कभी सुख नहीं पा सकती, कभी नहीं पा सकती। ये चीजें अपने साथ ले जाने की हैं, अपने साथ ले जाने की हैं, अपने साथ ले जाने की। कहा है ना। अच्छा एक बात सुनो, भाग बड़े साता गोरा जे ना पाए, भागे बड़े रे साता गोरा जे ना पाए हो, भागे किसके भाग बड़े हैं? जिन्हें सतगुर मिल गए, उसके बहुत बड़े भाग हैं। पर हम इस संगत में आए हैं, और इसके बाद में क्या होना चाहिए?
क्या होता है सत्संग से। एक बार हजूर बाबा सावन सिंह सत्संग कर रहे हैं व्यास में, एक भरी संगत में इंसान खड़ा होकर के पूछ लेता है, उसके दिल में आ जाती है उमंग, साहब खड़ा हो जाता है, पूछ लेता है। और उस समय संगत भी बहुत कम हुआ करती थी, बहुत कम होती थी डेरे में, और वह पूछ लेता है इंसान सत्संग से क्या होता है, क्या होता है बाबा सत्संग से। आप बोलते चले जा रहे, बोलते चले, एक बात में हमें जवाब दो, इस सत्संग से होता क्या है। बाबा जी ने कहा सपा शब्दों में कि सत्संग से सुधार होता है, सत्संग से सुधार होता है। क्या है, किस लिए सुन रहे हैं हम, किस लिए सुन रहे हैं हम, कि हमारा सुधार हो, तन से सुधार, मन से सुधार, वाणी से सुधार, और वास्तव में मेरे घर का सुधार। यार हम उस घर में जन्मे थे, ईमानदारी बात है, जिसमें खूब पिया जाता था, खूब खाया जाता था, हमारे चाचा ताऊ सब बिकट खाने पीने वाले। आज हम डंके की चोट से कह सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी, यानी कि 27-28 आदमी वो परिवार, हम 5 भाई, आने वाले पीढ़ी में बच्चों में कोई इन चीजों के लिए हाथ चलना। मैं धन्य हूं इस चीज से, इस गुरु दरबार से, कि कोई बच्चा बीड़ी तक नहीं छूता है, गुटखा तलक नहीं छूता है, यानी कोई अवगुण नहीं। ये क्या है, क्या इससे बड़ा क्या है कि सुधार हुआ, हमारी पीढ़ी का सुधार हुआ। ये हम देख पा रहे हैं, इन चीजों से, इन चीजों से हम देख पा रहे हैं, इन चीजों से हम देख पा रहे हैं। और मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, ये कहते हुए मुझे बड़ा सौभाग्य की बात होती है कि हम 5 भाई हैं, आज भी हम 5 में कभी ऐसा जीवन में दिन नहीं आया कि एक दूसरे से हम बोले ना हो या एक दूसरे को गले लगा करना चाहिए। ये यहां से इसका ये सुधार हमने लेके किया, इस सुधार को कहते हमारे अंदर मिठास बढ़ गई, गुरु महाराज जी ने मीठे बन गए, यानी कि हमारे अंदर लड़ाई खत्म हो गई, खत्म हो गई। एक बात ने खत्म कर दी कि धीरे बोलो नम पर चलो, सतगुरु यही सिखाता, धीरे बोलो। वाणी में ये बात भर दी महाराज जी ने, धीरे बोलो, ये बात उन्होंने भर दी हमारे अंदर के, धीरे बोलो। यहां से कड़वाहट खत्म हो गई, साफ मिठास खत्म हो गई, मिठास इतनी बढ़ गई कि उसने कड़वाहट को खत्म कर दिया। ये चीज अपने जीवन में देखने की है, समझने की है। और कहा है कहीं कहीं हार जाना भी अच्छा होता है, कहीं कहीं। जैसे माँ बाप के सामने अगर हम जीत भी गए तो कौन सा तीर मार लिया, अरे आप समझो ना, वहां जीत करके हम कौन से बड़े बड़े कदमी पा लिए अगर हम माँ बाप के लिए हरा दिया। कहीं कहीं हार जाना भी अच्छा होता है, अज्ञानियों के सामने हार जाना भी अच्छा होता है, क्योंकि वो तो उल्टी सीधी बातें बकेंगे। और उसके लिए कहा हरिजन तू हारा वाला जीतन दे संसार, हारे को हार ही मिले जीते यम के द्वार। जो जीतेगा वो यम के द्वार जाएगा, तू हार या ना क्या हो जाएगा। अच्छा मैंने देखा है, मैं देख पा रहा हूं कुछ लोगों की आंखों में कि जिनकी लोगों ने बेईमानी कर ली, लोगों ने बुरी तरीके से जिन्हें गिराने की कोशिश की, वहां लोग आराम से हार गए। क्या हुआ, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, कहां मालिक सब कुछ देख रहा है यार, वो देगा तुम्हें देगा, उससे ज्यादा देगा। कर भला तो वो भला, तुमने भला किया था, लोगों ने बुरा किया, उसके लिए वो जाने जी साहब, उसका परिणाम वो भरेंगे। क्या महाराज जी का शब्द महाराज ने लिखा डायरी में, और आज ही मैं उसे देख रहा था, पढ़ रहा था, क्या लिखा, मत घबरा सतगुरु के प्यारे, और तुझे नहीं दुख होवेगा, तुझे सताने वाला एक दिन सिर दोनों कर रोवेगा। जो सच्चे इंसान को सता देता है, जो वास्तव में सच्चाई के साथ जिसने जीवन दिया है, वो उसके साथ में अगर कोई बुरा करता है तो फिर वो नहीं कुछ कहता, फिर वो जो मालिक है परमात्मा है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती भैया, क्योंकि वो जब अपनी नजर टेढ़ी कर लेता है तो पता नहीं कहां से कहां हम जाते। और एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी, उसकी बहुत गहरी हाय निकलती है। जैसे मरे हुए जो बैल होता है, उसकी जो धौंकनी बनाई जाती है, लोह भस्म हो जाए, लोह को भस्म कर दे। दुर्बल को ना सताइए, जो दुर्बल है उसे कभी ना सताओ, उसका भला करो, सोचो। बड़ा
उसे अच्छाई की ओर ले जाने की सोच। तो क्या है कि कहीं कहीं हमें हार जाना भी चाहिए, अज्ञानियों के सामने, जो अज्ञानी लोग हों, या अपने माँ बाप हों, जो अपने बुजुर्ग हों, या जो हम जिनके लिए आदर सत्कार देने लायक हों, उनके सामने हारने में भी फायदा है। क्या मिलेगा वहां पर? हारने में भी फायदा है। अच्छा, एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, एक दिन हम सब कई लोग बैठे थे, तो गृहस्थी थे सब लोग, तो महाराज ने पूछ लिया कि सबसे बड़ा इस धरती पे धन कौन सा है, इस धरती पर सबसे बड़ा धन कौन सा है? तो पता है क्या शब्द निकला? किसी ने भजन बताया, किसी ने कुछ बोले, मैं ये भजन की बात कर ही नहीं रहा, मैं तो ये धरती के धन की बात कर रहा हूं। इस धरती पर कौन सा धन बड़ा है? तो फिर बाद में महाराज जी ने कहा कि इस धरती पे अगर कहीं तुम्हारा, इस धरती की बात कर रहा हूं, अगर तुम्हारा अगर कोई सबसे बड़ा धन है तो तुम्हारी औलाद है, तुम्हारा धन असली। तुम कुछ भी बढ़िया कर लो, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े अटारी, अगर अच्छे संस्कार ना हो, तुम्हारी अच्छी औलाद ना हो, तुमने क्या बनाया? क्या बनाया तुम बताओ पहले, क्या बनाया तुमने? अगर मान लो उनमें अच्छे संस्कार नहीं भर पाए अपनी औलाद के लिए, अगर, और गुरबानी तो कहती है पूत सपूत तो क्यों धन सच्चे, और पूत कपूत तो क्यों धन सच्चे। अगर पूत सपूत है तो उसके लिए धन इकट्ठा करने क्या जरूरत है? तो इतना पैदा कर लेगा कि तुमसे ज्यादा पैदा करेगा। और कपूत हो गया तो क्या क्या चीज, इन सब चीजों से कहां से आती हैं सब चीजें? हजूर परम संत कृपाल सिंह महाराज जी के सब वो कहते थे कि अगर कोई बचपन से मेरे सत्संग में आना शुरू कर दे और जवानी तलक अगर वो मेरे सत्संग में आता है, तो मैं गारंटी कहता हूं बुढ़ापा उसका बहुत शांति के साथ बीतेगा, बहुत सौराहट से, प्यार से भरा हुआ होगा उसका बुढ़ापा, क्योंकि उसने बचपन में अपने को संभाल लिया, क्योंकि उसने बचपन में संतों के लिए सुन लिया, क्योंकि वो बचपन से परमात्मा की गोद में बैठ गया। फिर जवानी उसकी खिलेगी, क्योंकि जवानी में वो कभी भी संतों की गोद में बैठने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? संत मत दो तरीके से जीत चलाता है। संत मत का मतलब होता है कि गृहस्थ, एक ग्रस्त, एक ब्रह्मचर्य भरा जीवन और एक गृहस्थ भरा जीवन। अगर किसी की इंद्रियां, मेरे सामने सुनील बैठा है, पहले शुरू में कहता था कि शादी हम करेंगे नहीं, ब्रह्मचारी रहेंगे, शादी इसके मुख्य वचन थे, हम करेंगे ही नहीं। फिर बाद में पता चला कि इंद्रियां थोड़ी सी जब डगमगाने लगी तो कहा कि भाई शादी कर लो, गृहस्थ में भी वही चीज है। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, अगर तुम एक नारी में सुख हो तो भले तुम ब्रह्मचारी। अगर आप ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी का मतलब ब्रह्म में रमण करना। ब्रह्मचारी का मतलब है कि हर हाल में पराई बहन बेटी मेरे लिए बिल्कुल भी अपनी मां बहन जैसी लगनी चाहिए। अगर आप ब्रह्मचारी हो, ये होना चाहिए ना, तब तुम ब्रह्मचारी हो। कहां हो ब्रह्मचारी आप जीवन में? क्योंकि ब्रह्मचारी का जीवन सबसे उत्तम जीवन बताया गया, सबसे बड़ा जीवन बताया गया है। क्योंकि ब्रह्मचारी का मतलब है, आप समझ रहे हो, कि जिसने अपने ओजस को अपने अंदर बढ़ाया है, जिसने अपने मन पर नियंत्रण रखा है, जो इंद्रियों को गुलाम नहीं, इंद्रियों को जिसने अपना गुलाम बनाया है, उसे हम ब्रह्मचारी कहते हैं। जिसके अंदर अपने आप सुताई सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं, सारी शक्तियां। भीष्म पितामह ने कोई भजन बड़ा नहीं किया, कोई तप बड़ा नहीं किया, कि वो पूर्ण ब्रह्मचारी थे, पर उनकी मतलब पर्दा खुला हुआ था, ब्रह्म, यानी कि वो सब कुछ देख सकते, क्योंकि वो सच्चे दिल से ब्रह्मचारी हो गए। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं पूरे जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा। ब्रह्मचारी का मतलब है प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा, अपने वचनों में पूरी ताकत, पूरी क्षमता। जैसे आज अगर तुम ये कह रहे थे ये जीवन मुझे अच्छे तरीके से जीना, सत्संग सुने, कुछ लोगों ने कहा कि मैं अपने जीवन को बदलूंगा, अच्छा जीवन जीऊंगा, ये दृढ़ प्रतिज्ञा होनी है, यानी दृढ़ होने जाने की कि नहीं, आज से मुझे अच्छा इंसान बनना है, आज से मुझे इज्जत चाहिए, मान चाहिए, मैं अच्छे लोगों में बैठूंगा, अच्छा बनूंगा, ये अच्छा है। अगर किसी के दिल में जग गई तो फिर अगर वो कह रहा है तो जीवन में होना चाहिए, तो फिर आज से ही परमात्मा का हाथ तुम्हारे सर पे, और जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, वो दुख कैसा पावे, वो कैसे दुख पालेगा साहब? क्योंकि सुख का सागर है परमात्मा सुख का सागर है साहब ना। और कोई भी ना छोटा है ना कोई बड़ा है, बिल्कुल पूरी तरीके से जो परमात्मा का हो गया वो सारी। क्योंकि अगर बाबा कह रहे हैं
रविदास जी कह रहे हैं सेवा सब कुछ देत है। मतलब सब सारे शिष्य बैठे थे, अंतिम समय जाने की तैयारी, और उस समय उन्होंने कह दिया कि सेवा को मत छोड़ना, क्योंकि सेवा सब कुछ देते। अब चाहे ब्रह्मचारी बन के आप सेवा करो, चाहे गृहस्थ बन के सेवा करो, दो ही रास्ते हैं। ब्रह्मचारी बनने का मतलब है कि फिर ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी, पर आजकल कुछ कलयुग है, बहुत कठिन है, बहुत बेहिसाब कठिन, बहुत बेहिसाब कठिन ब्रह्मचारी बन के रहना। पर अगर कोई रह पा रहा है तो फिर वास्तव में उसके अंदर, क्योंकि हमारे ऋषि तो ओजस्वी बाबा, ओजस्वी ही कहते हैं ब्रह्मचर्य। ओजस यानी कि उसके चेहरे पे चमक, उसके अंदर रोम रोम में सिद्धता शुद्धता दोनों समाई होती है। सिद्ध वो अपने आप में ही है कि उसने अपने आप को रोक रखा है, तपस्वी है वो। क्या है तपस्या? अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना, अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना, यानी कि वो अपने आप में सिद्ध हो गया। यार उसे क्या चाहिए? वो तो अगर एक रोटी भी खाएगा उसे भी अमृत बना देगा, जितनी उसके अंदर क्षमता बढ़ जाती है। तो ये चीज सेवा सब कुछ देता है, सब कुछ देती है सेवा, सब कुछ सेवा देती है। और सेवा की जहां बात आ रही है तो ये जो हमने हॉल बनवाया महाराज जी के पास से कहीं ना कहीं आप लोगों की सेवा से बना। मेरे दिल की एक इच्छा है कि ये जो है इसका पलस्तर हो जाना चाहिए, और महाराज जी के 2 अक्टूबर के बड़े भंडारे पर हम ये सोच रहे हैं कि ये जगमगा तो वह हम यानी कि इसकी पुताई यानी कि बहुत बढ़िया ढंग से हम इसे देखना चाह रहे हैं। ये हम सब करें। आप समझो कि कैसे कुछ लोग देखते हैं कि बढ़ते चले जाते हैं, कैसे कहीं ना कहीं उनका धन इतनी अच्छी जगह लग गया कि परमात्मा के काम में आ रहा है, वो धन परमात्मा के काम में आ रहा है। यहाँ कब तक सदियों तक ये लिंकर रहेगा, सदियों तक लोग भगवान की चर्चा करेंगे, परमात्मा की चर्चा करेंगे। ऐसी जगह पर अगर आपका धन लग गया तो क्या आप ये समझ लो मामूली जगह लग गया? बहुत बड़ी जगह लग गया, बहुत बड़ी जगह लग गया। तो ये चीजें आपके जीवन में होनी चाहिए। सेवा सब कुछ देता है। कह रहे हैं रविदास सेवा ही मत त्याग। रविदास कह रहे हैं कि मैं ये कह के जानू, लिख लो ये बात, सेवा कभी मत त्याग। रविदास जी कह रहे हैं सेवा ही मत त्याग। अपना नाम लिखवा दिया उसके साथ में, इस दोहे के साथ में मेरा नाम भी लिख दो कि ये रविदास जी की वाणी। और पता है तुम्हें, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्राह्मण। पूर्ण संत की वाणी है साहब, ये आप सुन रहे हैं जिसे कि संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्राह्मण। अगर सेवा सब कुछ देती है, सब कुछ, आप क्या चाह रहे हो? आप देखो तो कहीं ना कहीं सेवा में तो कमी नहीं हो गई। कहीं ना कहीं महाराज जी ने 4 नियम बताए थे, सत्संग, सेवा, सुमरन, भजन। कहीं ना कहीं हमने सत्संग में तो कहीं कमी नहीं कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने घर पर सत्संग करवाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कहीं त्रुटि हो गई। सेवा मतलब एक नियम हमने बना लिया जीवन में, हम ये करेंगे तो ये होना चाहिए। सेवा, सत्संग, सुमरन, भजन, 4 चीजें, और 4 ही चीजें उन्होंने, और 4 ही प्रकार की सेवा बताई महाराज जी ने। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, सूरत की सेवा। अब 3 डंडे नीचे के खालियों, कोई हम रूहानियत की बहुत चढ़ाई करते हैं, हम रूहानियत के सपन की तरह, बिल्कुल मेरे तो दिमाग से बाहर निकल जाती है ये बात। रूहानियत की, अरे जिसके अंदर से परमात्मा हिलोरे लेने निकले, तो परमात्मा के संपर्क में आना शुरू हो जाएगा, वो रुक ही नहीं पाएगा संगत की सेवा बिना करे। वो उसके अंदर से इतनी हिलोरे उठेंगे प्रेम की कि वो बरसना चाहेगा संगत में। वो उसके अंदर से निकलेगा, उसके अंदर से जो खुशबू पैदा होगी फूलों की, वो सोचेगा कि कोई सुने इन चीजों को। तो जो तन की सेवा करता है, फिर मन की सेवा करता है, फिर धन की सेवा करता है, तब कहीं रूहानियत की सफर की सेवा शुरू होती है। जी साहब, नीचे के डंडे पुख्ता होने चाहिए, अपने आप चौथा मिलेगा साहब। फिर गुरु कहते हैं लोग, गुरु प्रकट होगा तुम्हारे अंदर, फिर वो कहेगा कि ये करो और ये मत करो, ये करो ये मत। गुरु बताएगा तुम्हारे अंदर आकर के। पर ये नीचे के डंडे तो पुख्ता हूं, ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि बड़ा मतलब दिल से मतलब निकली हुई बातें और जो तुम्हारे दिल तक पहुंच जाए, मतलब पहुंच जाए।
कहीं ना कहीं मैं तुम्हें बता दूं, आज एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने बहुत साधु महात्माओं के सत्संग सुने, बहुत साधु महात्माओं के लिए, पर मैं जब भी सुनता था तो एक बात अपने दिल से कहता था, हे परमात्मा, हे करुणेश्वर, हे जगदीश्वर, तुम सब खंडो ब्रह्मांड के मालिक के सारे दिलों में तुम्हारा वास है। तो हे मालिक, ये बोलने वाले के दिल से कुछ ऐसी वाणी दे देना कि जिससे मेरा कल्याण हो। जहां भी बैठ के मैंने सुना तो ये बात पहले मैंने कही कि हे मालिक, इस बोलने वाले के अंदर से कुछ ऐसी बात कह देना कि जिससे मेरा सुधार हो, जिससे मेरा कल्याण हो, जिससे मैं तुम्हारे पास तक जा सकूं, जिससे मैं तुम्हारे पास तक आ सकूं। बस कहीं भी बैठ कर सुना, लगा के यार वाह वाह, इसके अंदर से जो बात निकल रही है मेरे सुधार के निकल रही है, मेरे कल्याण के निकल रही है। और उसके बाद में मैंने कई संतों के सामने बैठ के मेरी आंख से आंसू बहे, और आंख से आंसू बहने का मतलब ये था कि पश्चाताप के आंसू, कि जो बताया जा रहा वैसा मेरा जीवन नहीं है यार, जो बताया जा रहा वैसा मैं नहीं हूं यार। और मैं तुम्हें बताऊं, यही पश्चाताप के आंसू, ये आंख से आंसू निकलना ही कहीं ना कहीं वो गंगा स्नान है जिसमें नहाकर रूह परमात्मा से मिल जाती है, जिसमें नहाकर रूह परमात्मा से मिल जाती है। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। ये होना चाहिए। तुम यहाँ सुन रहे हो और दिल से अगर तुमने सुन लिया, और दिल से सुनने की एक ही बात है कि हे परमात्मा, हे सर्वेश्वर, हे जगदीश्वर, हे सर्व नियंता, हे जग के नायक, हे परम ईश्वर, कुछ ऐसी बाणी, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसी अपनी दिव्य ध्वनि हमें दे दे कि हम तेरे हो जाएं। बस तुम मांग कर बैठो यहाँ, तुम्हें मिलेगा वो सब जिसे तुम्हें जरूरत है, जिसे तुम्हें मिलेगा वो तुम्हें मिलेगा। और ये हमें होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। कहा है, चार वेद किए व्यास ने, चार वेद किए व्यास ने, अर्थ विचार 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 के अर्थ लिखा उनका चारों वेदों का व्यास जी ने। फिर क्या, और तामे निकसी भक्ति ही राम नाम तत्सार। तत् कबीर पंथ में इस शब्द का बड़ा तत्व, एक तत्व शब्द, बड़ा तत्व सार की बात करते हैं वहां पर। तो पर क्या कह रहे हैं, तामे निकसी भक्ति राम नाम तत्सार, रमे निरंतर आत्मा निति घटिया डोया, याई ते संतन धरो भैया राम बाई को नाम, याई ते संतन धरो राम बाई को नाम। सतयुग में कहां थे भाई राम, पर उस समय भी तो प्रहलाद ने राम ही राम पुकारा, राम ही राम पुकारा। और कहा प्रहलाद ने, राम नाम का जिसे सहारा है वो किसी से क्यों डरे, क्यों डरे वो, क्यों डरे वो, क्योंकि जिसे सहारा है। अब इस बात को जरा थोड़े से जड़ को हम समझते चले। सारे ब्रह्मांड का मालिक एक परमात्मा, सारे देवी देवता, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी किसने बनाई, परमपिता परमात्मा ने। ये कब किसका बिगाड़ते हैं कि जब हम परमात्मा से दूर हो। जल कैसे डुबा देगा, क्योंकि जल को बनाने वाला मेरा मालिक है। आग कैसे जला देगी, क्योंकि आग को बनाने वाला मेरा मालिक है। आग को बनाने वाला मेरा मालिक। वायु हमें कैसे उड़ा देगी, क्योंकि वायु को बनाने वाला मेरा मालिक। वही एक बात गहराई से विश्वास के साथ आप उठे, नवरेज विश्वास के साथ। विश्वास यानी कलयुग समझो नहीं, जो नर कर विश्वास, विश्वास भालीभूत होकर कि परमात्मा के हम हैं और परमात्मा हमारा है। आज से हम वह शब्द, वह चीज करेंगे कि जो वास्तव में मेरे हित का है, और अनहित की चीजें हम त्यागते चलेंगे, अनहित की चीजें हम त्यागते। असलियत में आंख खोलता है सत्संग आपकी, आंख खोलता है सत्संग आपकी। कोई भी कमजोरी है जो तुम्हें रोक रही है परमात्मा से मिलने से, कोई एकाध कमजोरी है,
उसके लिए हम त्यागेंगे सार है। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी ही जल्दी हमारा बेड़ा पार है। जितनी जल्दी यहाँ आए हो किस लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम यहाँ आ गए, ये बहुत अच्छी बात है, पर ये बात, ये सत्संग रूपी अमृत तुम्हारे लिए अच्छा लग जाए, ये जो है तुम्हें पी करके प्यास बुझना शुरू हो जाए, तुम्हारे लिए संतों की बारी दिल को लग जाए, तब समझ लो यहाँ आना सफल हुआ, तब यहाँ आना सफल हुआ। और कहा कि तामे निकसी भक्ति, चारों वेदों में विचार के देखा, खोज के देखा, तो उसमें राम नाम तत्सार निकला, राम नाम तत्सार निकला। और एक कवि ने तो यहां तक लिख दिया कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीने सुख होता है भैया, दुख दीने दुख हो। 4 वेद 6 शास्त्र में यही तो निकला सार कि अगर हम दुख देंगे तो दुख मिलेगा, और सुख देंगे तो सुख मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा। और चलते चलते एक बात रामायण की मैं कह दूं कि क्या सब कर फल हरा भगत सुहाई, सब कर फल, जितना भी सत्संग सुना, पढ़े, ग्रंथ करे, सेवा करी, जो कुछ भी किया, उन सबका क्या है फल, उन सबका फल क्या है, सब कर फल हरे भगत सुहाए, सब कर फल हरा भगत सुहाए, सोबेन संतना कहु पाए, सोबेन संतना। सब कर फल क्या है, परमात्मा की भक्ति। भक्ति का क्या मतलब, प्रेम के साथ रहना, प्रेम के साथ रहने का मतलब प्रेम के साथ हाराम हाराम हार, यानी पूर्ण प्रेम के साथ परमात्मा को पुकारना, यही भक्ति। यानी पुकार तो हो पर प्रेम के साथ हो, प्रेम तुम्हारे अंदर रमा रहे, तुम्हारी तल्लीनता, तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी लीनता, तुम लीन हो प्रेम में, प्रेम में लीन हो जाता है परमात्मा में इंसान। आपकी लीनता कोई आप से छुड़ा तो नहीं रहा है। तो सब कर फल भैया हर भगता सुहाए, सोबेन संताना काहू पाए। ये हर व्यक्ति कहां से मिलती है साहब, संतों के चरणों में बैठकर। वहां पर जाओ, अपने मन की कुटिलता, अपने मन की चंचलता छोड़ दो, अपने मन की शिकायत गिले शिकवे छोड़ दो, जो वहां से मिले सहज दिल के स्वीकार करो, तब जो है तुम्हारे लिए हरि भक्ति मिल जाएगी। और ये सबसे बड़ी चीज है, यही सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि भक्ता सुतांता सकल शोक खाने, बिन सत्संग न पावे प्राणी के भक्ति सुतंत्र। अगर भक्ति हमें मिल गई, यानी भक्ति का क्या मतलब आपने समझा। एक बात, भक्ति क्या है कि पूरे प्रेम के साथ परमात्मा का स्मरण बना रहे, ये भक्ति है। और अगर ये हमें मिल गई तो क्या कह रही है रामायण, भक्ता स्वतंत्र, फिर आप स्वतंत्र हो गए। भक्ति स्वतंत्र सकल शोक खानी, सारे सुखों की खान मिल गई आप। अगर आप प्रेम के साथ, पूर्ण प्रेम के साथ परमात्मा के स्मरण में लगे हुए हो, तो सारे सुखों की खान मिल गई आप। सार सब सुख खाने के बिन सत्संग ना पावे प्राणी भैया, बिन सत्संग ना पावे प्राणी। बिना सत्संग के आप इसे नहीं पा सकते। आपको ये भक्ति मिलेगी, पर कहां, कि जब आप सत्संग में जाओगे, गुरु दरबार में जाओगे, संतों की शरण में बैठोगे, तब आपको भक्ति मिलेगी। और फिर आप सुख के सागर परमपिता परमात्मा के हो जाओगे, सुख के सागर। अच्छा, मैंने 4 कड़ी अपने दिल से लिखी आज, चलते चलते मैं आपको सुनाऊं, चलते चलते मैं आपको सुनाऊं। मैंने अपने दिल से लिखी ये कड़ी,
मैंने कहा चलो आज इतनी उमंग, मैं आज सवेरे से बड़ा मस्ती में था। मैं तुम्हें बताऊंगा, आज तुम भंडारा खाना, आज की दाल खा के देखना, कि कोई सेवाकारी था ही नहीं। सवेरे मैंने उसे अपने हाथ से बनाना शुरू किया, तो मैंने अपने हाथ से मतलब वो सेवा करना, दाल बनाना मैंने जब शुरू किया तो मैं बहुत उमंग में था कि पता नहीं कितने दिनों बाद महाराज जी ने मुझे फिर से सेवा दे दी। बड़ा दिल में उमंग, बड़ा दिल में प्यार, और मैं उसमें सेवा में लग गया, बड़ा दिल से मैं लगा उसमें, तो दिल से ही उमंग थी। और फिर मेरी डायरी मैंने उठाया पेन, उसी उमंग में, उसी तरंग में कि महाराज जी की कृपा कितनी विशेष है कि आज कोई सेवाकारी, चलो लिख देते हैं। तो क्या लिख बैठा मैं, क्या मैं अपने दिल की कहता हूँ, मैं अपने दिल की कहता हूँ, मुझे नशा चढ़ा गोरे भक्ति का। मैं अपने दिल की कहता हूँ, मुझे नशा चढ़ा गुर भक्ति का। भर भर के जाम सतगुर ने दिए, भर भर के जाम सतगुर ने दिए, पैगाम मिला है मुक्ति का। भर भर के जाम सतगुर ने दिए, पैगाम मिला है मुक्ति का। जैसी कृपा मुझ पर की है, आशीर्वाद के रूप में आप सब लोगों को, कि जैसी कृपा मुझ पर की है, ऐसी ही कृपा सब पर हो। जैसी कृपा मुझ पर की है, ऐसी ही कृपा सब पर हो। सबके भावों में रमे रहो, सबके भावों में, सब भावना का ही तो खेल है भैया। आपके भाव अंदर से कैसे हैं, आपके भाव कैसे हैं, आप दूसरों की भलाई के लिए बोल रहे हैं या दूसरों की भलाई के लिए जी रहे हैं या बुराई के लिए जी रहे हैं। यही तो एक बात है। सबके भावों में रमे रहो, हे जगत पिता जगदीश्वर हो, हे जगत पिता जगदीश्वर हो। क्या जैसी कृपा मुझ पर की है, ऐसी कृपा सब पर हो भैया, ऐसी ही कृपा सब पर हो। सबके भावों में रमे रहो, हे प्राणेश्वर, हे जगदीश्वर। एक बात मैं कहकर के अपनी बात बंद करूं, हे प्राणेश्वर, हे जगदीश्वर, ये दृढ़ प्रतिज्ञा है मेरी। कौन सी? आज से ना कुछ गलत करूंगा मैं, ये दृढ़ इच्छा है मेरी। जो मैं जानता हूं ये गलत है, वो आज से मैं नहीं करूंगा, ये दृढ़ प्रतिज्ञा है। ये बात मैं यहां से लेकर उठूं, ये बात जो मैं जानता हूं। मैं अगर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के शब्दों में कहूं, उन्होंने कहा कि जो इस संगत में आ गया, जिसने मेरा सत्संग सुन लिया, उसके लिए इतना ज्ञान मिल गया कि वो इसी जन्म में यहां से कह कर जाएगा कि अब मैं परमात्मा के धाम जा रहा हूं। बस जितना उसे मिला है उसे वो पूरे दिल से जीवन में उतार, जितना उसे मिला है वो उतना। जितना तुम जानते हो ये गलत है, उस गलत को बस तुम त्याग दो। परमात्मा का हाथ तुम्हारे हाथ में होगा, और क्या कहना होगा? राम कहो, श्री राम कहो भैया, राम कहो, श्री राम कहो, मन से आठो राम कहो भैया, राम कहो, श्री राम कहो, तन से तन के काम करो, मन से आठो राम कहो भैया, राम कहो, श्री राम कहो। तो क्या ये इस दिल की टेर है दाता, आखिरी कड़ी सत्संग, ये इस दिल की टेर है दाता, गर तेरा ध्यान किया हो बेगर, तेरा ध्यान किया हो बे, तो हे प्राणेश्वर, हे जगदीश्वर, तो हे प्राणेश्वर, हे जगदीश्वर, इस संगत को तेरी सुध होवे। हे प्राणेश्वर, हे जगदीश्वर, हे रमे राम, हे अंतर मन, हे रमे राम, हे अंतर मन, तब इस प्यारी संगत को हे मालिक तेरी सुध होवे। हे राम तुम्हारी सुध होवे, हे दाता तुम्हारी सुध होवे। बोलिए सतगुरु स्वामी की, बोलिए जगत पिता जगतार की।